65 ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ जी जी। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ अब ये हैरी पॉटर कितना बिजनेस दिया उस फिल्म में, कितनी फिल्में उस पे बनी सब्जेक्ट, ठीक है ना। पहली फिल्म भी मैंने जंग पर बनाई, उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रैम्बो और साहिबा को इनका पेयर बनाया। तो वो आपको रॉयल्टी देता है रैम्बो? मैंने कहा मूंछ लगा लो, तुम राही तो नहीं बन सकते, उसकी जगह ले लो। नाजरीन, स्पेशल टीवी पे खुश आमदेद। आज हमारे साथ पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मशहूर और मकबूल मुसन्निफ, हदायतकार सईद राना साहब तशरीफ़ रखते हैं। सईद राना साहब ने 20 फिल्में, कामयाब फिल्में मैं कह सकता हूँ उनको दी, लेकिन आजकल ये कोई दूसरा कारोबार कर रहे हैं। तो इनसे जानेंगे कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के अरूज व ज़वाल की क्या वजूहात और उसके पीछे क्या दास्तान है, और ये आजकल फिल्म इंडस्ट्री से दूर क्यों हैं। तो सईद राना साहब, आपको स्पेशल टीवी में मैं खुश आमदेद कहता हूँ। और आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? स्मॉग भी है बाहर लाहौर आके। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा। स्मोक बाहर है लेकिन मेरे दाएं और बाएं तरफ कह कहे हैं, खुशियां हैं। जी जी। मुझे स्मोक भूल गई। ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਹੋ, ਸਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਸਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੋ ਤਾਂ ਰਵਾ ਦਈਏ। ਹਾਲਾਤ देखो ना साढ़े सामने की बैठा है। दौर तो फिल्म जो होती है उसमें कॉमेडी भी उसका हिस्सा होता है। जी जी। और रुलाना, सेंटिमेंट्स, हाँ जी, सैड सॉन्ग, सैड सिचुएशन, आप खुद राइटर हैं माशाल्लाह, ये साथ साथ होता है। ये क्या है कि जब हमारी फिल्म में सीरियस सीन आता है तो लोग हंस रहे होते हैं, और जब कॉमेडी आता है तो वो बेचारे ऐसे बैठे होते हैं। असल में मैं थोड़ा सा, जैसे वो बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा तारीख से, फिर इस तरफ आता हूँ। दाएं बाएं सब तरफ जाऊँ। अच्छा, हर तरफ जाओ। मैं 81 में आया था फिल्म इंडस्ट्री में जी। तो मैंने उस वक्त एक बड़ा अच्छा दौर था और बहुत गहमा गहमी हुआ करती थी और फिल्म ही को अरूज था। तो आप कहाँ से तशरीफ लाए थे जरा? मैं उस वक्त, हम लोग फैसलाबाद होते थे, मैं फैसलाबाद से लाहौर आया था। और आजकल आप सरगोदा में हैं? सरगोदा में। और किन्नू वगैरह मेरा ख्याल काश्त कर रहे हैं। किन्नू नहीं, उधर एक माल्टे स्कूल सिस्टम है, उसकी निगरानी कर रहा हूं। अच्छा, फिल्म स्कूल या नहीं, पब्लिक स्कूल जो स्कूल है। ये जाती दफा दो ये तालिब इल्म है, तालिब इल्म नहीं, तालिब में दुआ, साढ़े वास्ते दुआ करना। माजरत इनको साथ ले जाइए। ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1.5 मिनट ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। आपको ऐसी क्या मजबूरी है? आप एक दूसरे को देखें। मुझे राना साहब से बातें करनी करो। बड़ी मुश्किल से वो मिले हैं। अच्छा, सरगोदा की साफ सुथरी हवा से निकल के वो लाहौर तशरीफ लाए हैं। यहाँ स्मॉग ने इनका वो ताकुब किया है कि स्वागत किया है। क्या कहते हैं? इत्तेफाक है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पैदा भी सरगोदे च होया सा। अच्छा, माशाअल्लाह। और 65 दी जंग लगी हुई सी। जी जी। उस जंग दे दौरान मैं पैदा होया। 65 की जब जंग हुई थी, ये 65 साल के थे। पहली फिल्म भी मैंने जंग पर बनाई, बारूद का तोहफा। बारूद का तोहफा, गिफ्ट ऑफ गन पाउडर ना, उस वक्त रशिया अफगानिस्तान में था और ड्यूरिंग वार ये एक बहुत बड़ा कदम था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि एक हिस्टोरिकल मूवी पाकिस्तान में ड्यूरिंग वार ओरिजिनल एमिनेशन के साथ वहाँ फिल्म आएगी। अच्छा, ओरिजिनल? जी हाँ, बिल्कुल। और बॉर्डर के ऊपर मेरे साथ जो कास्ट गई उनमें अल्लाह तरीके रहमत करे, इजहार काजी भी था। एक तरफ वो हीरो था, दूसरी तरफ जहां से। ये कौन से सन में आपने? ये कौन सन में? 96 86 की बात है। 86 की बात। तो वो इजहार काजी कोयटे बॉर्डर से भाग आया, अबद अली साहब अल्लाह 86 में। तो उस वक्त जंग कहाँ से आपको मिल गई? जंग या आपने छेड़ी कोई? उस वक्त वार हो रही थी, ज़िया-उल-हक का दौर था। अच्छा, अफगानिस्तान की अफगानिस्तान। ओहो, तो उसको आपने 65 की जंग में? नहीं, पैदा मैं 65 की जंग में हुआ था। लेकिन मैं सॉरी नाज़रीन, मैं कंफ्यूज हो गया। तो ये 65 दी जंग। अच्छा, तो वो बारूद का असर आप पे आया है? होश आई सी अफगान जंग। तो वो जो आपने उसका गुस्सा उधर निकाला आपने? पहली फिल्म वो मेरी उस पे थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे यूनिट को ले गया, मुस्तफा कुरैशी, नगमा बेगम, जहां ज़ेब, इस्माइल शाह मरूम भी था, ये बॉर्डर से भाग आया। इजहार काजी साहब बॉर्डर से डर के भाग गए, आबद अली साहब वहाँ से
वापस आ गए। तो बाकी क्या बीवियों से तंग थे? चले गए उधर। वो बकायदा वो उनको मैंने कायल किया। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि नगमा बेगम की एक ही बेटी है, तो उन्होंने उसको और नगमा बेगम फोन आ गया था। फोन आ गया। उसने बॉर्डर पे उसको वसीयत करके बता के गई अपने अजीजों को कि मैं अगर ना आ सकी तो ये कीजिएगा, इसकी शादी गाय बना जनाजा पढ़ देना। ये तो राणा साहब आपको नहीं खौफ हुआ? नहीं, वो तो यंग था ना। आपके तो वैसे भी जज्बा शादीशुदा था। नहीं थे उस वक्त? नहीं, शादीशुदा नहीं था और हाँ। ना गुमशुदा था। नहीं तो आपकी कोई मोहब्बत नाकाम हुई थी? क्या वजह आप खुदकशी की? यार वो पैदा ही दस रहे ने सूफी साहब, वो पैदा ही दस रहे ने कि मैं जंग च होया सा। 65 ਦੀ ਜੰਗ 'ਚ अच्छा, खौफ कितों आना सी? ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਫਿਲਮ ਦਾ? बारूद का तोहफा। तो उसमें कोई गाना वाना था? गाना नहीं था, मसूद राना साहब के तराने थे, मुजफ्फर वारसी साहब अच्छा, तराने लिखे थे हुए थे और नईम सिद्दीकी साहब के। तराने। तो वो फिल्म के बाद फिर मैं ये जब तो आया, फिल्म चली फिर वो? फिल्म जो थी ना रिलीज के ऊपर, उसके साथ एक थोड़ा मिसहैप हुआ था, उस डेट से आगे चली गई थी, लेकिन लेट हो गई थी वो। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा भी जब लगी दोबारा लगे तो फिल्म का वो मुराल नहीं रहता, सारा टाइम गुजर लेकिन जाता है ना। वो फिर भी अच्छी गई। अच्छा, नहीं ये फिर कब चली? यानी अफगान जंग के बहुत बाद चली है? बेनजीर का सेंसर दौर हो गया था बाद में इधर। अच्छा अच्छा, 91 में वो क्या हुआ? सेंसर 91 नहीं हो सकी है क्या? नहीं, वो हमारा एक एडिटर था जो कि कराची इंटरनेशनल लेबोरेटरी से हम उसके प्रिंट निकलवा रहे थे। अच्छा अच्छा, लेबोरेटरी से? इंटरनेशनल लेबोरेटरी कराची अच्छा। में जो लेबोरेटरी से प्रिंटिंग उस निकलते वक्त थे ना। 35 mm ओहो, मैं 35 mm उनके का से वो क्लिनिक च तो नहीं निकलते। नहीं, मैं कुछ और समझा मैंने। अच्छा, वो प्रोसेसिंग उस वक्त वहाँ करा रहे थे, तो वो थोड़ा सा एडिटर, मैंने कहा शायद फिल्म बीमार थी। वो एडिटर हमारा ना वो थोड़ा सा ना बस उस वक्त मिस्टेक कर गया। उसके बाद फिर आप ये कमर्शियल फिल्मों की तरफ कैसे हाँ, आए? फिर मैंने फिल्म बनाई हीरो। हीरो? उसमें मैंने फर्स्ट टाइम रैम्बो और साहिबा को इनका पेयर बनाया। अच्छा, ये आपने यानी शुरू हाँ, किया? या इनको तो वो आपको रॉयल्टी देता है रैम्बो के? नहीं वो साहिबा को देता है। तो इनको नहीं आपने देखा ये भी वाइपर लगा रहे होते थे? पूरे झाड़ू फेर दे मैंने जो नहीं, स्टेज नहीं। ते खलोते मैंने सारे लोग किसी ने आगे खलोन नहीं देते। तो आपके सिर्फ रैम्बो पे नजर खैर पड़ी? उसमें बेला साहब भी थे आपके साथ, जी, आपने उनके सारे- साथ सारे काम थे। किया, रंगीला साहब भी थे उस फिल्म में, इजहार काजी भी था, तो शायदा मिन्नी वो उसका एक आर्ट फिल्म हीरोइन का रोल था। वाह। अच्छा, जब मैं साहिबा को कास्ट करने गया तो उसने मुझे पूछा कि मेरे साथ हीरो कौन है। मैंने कहा कि वो अफजल खान। कहती कौन अफजल खान? मैंने कहा वो जान रैम्बो। कहती वो गेस्ट हाउस का जान रैम्बो। मैंने तो वाइपर वाले के साथ हीरोइन नहीं आना, अच्छा, क्योंकि वो मशहूर उससे कैरेक्टर से था। मैं उस वक्त जरा जज्बाती होकर मैंने उसको कहा यही वाइपर वाला तुम्हारा मुकद्दर है। वाह आज वाह। माशाल्लाह बादवा लगी दो बाला कोई ऐसी दो बात- बाला नहीं माँ है आज। कोई ऐसी बात मेरे बारे में भी करे करो जी करो जरा। वो अच्छी सी, और इनके भी करें। अच्छा। इनके इंशाल्लाह सारा तो जो होना सी हो गया सारा। आपका आज का मौजू जो है ना वो है उसकी तरफ आए। फिल्म इंडस्ट्री फिल्म इंडस्ट्री जो थी एक अरूज पे थी। एक जमाना था नाजरीन कि हम लोग समनाबाद में रहते थे। समनाबाद से लेके मुल्तान रोड खाड़क तक हर दूसरा घर फिल्म इंडस्ट्री से मुंसलिक। ऐसे ही। और कहीं साउंड रिकॉर्डिस्ट रहते थे, कहीं कुछ सिंगर रहते थे, कहीं शायर, कहीं राइटर, कहीं पे म्यूजिशियंस, मतलब एक हजारों लोग थे वहाँ पे, और 150-200 फिल्में बनती तुसी वो थे ना साल तुसी? की। नहीं तो मुझे क्या प्रॉब्लम थी? ये ਤੁਸੀਂ म्यूजिशियन हो? नहीं म्यूजिशियन तो नहीं, ਤੁਸੀਂ लेकिन ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਸਤਾਰ मैं ਉਹ ਜਾਂ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ? ਜਿਹੜੀ ਢੋਲਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਹੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗੇਗਾ ਵੱਜੀ ਢੋਲਕੀ ਹੁੰਦੀ। और ਵੱਜੀ ਢੋਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੱਜੀ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ। बड़ी बारीक गल की। आइंस्टाइन ने गल की थी इसलिए अच्छा भाई जो हसरतें अंदर ही रह जाए, हाँ मतलब आप एक प्रोग्राम करने गए वो नहीं हो सका तो वो हसरत अंदर ही रह जाए, वो तो प्रॉब्लम करेगी। तो उससे बेहतर कर लें, करके सही। करके नाकाम हो जाना क्यों जी? सही ना सही। होने से होना बेहतर है। ना करने से बेहतर है। कर- वाह उसकी वाह। वजह कि आपने अपने किया तो ना, आपने Something is better आपने than कोशिश nothing. की कि राणा साहब कि आपने हीरो फिल्म बना दी, उसमें साहिबा को भी पहली दफा आपने और रैम्बो को भी कास्ट किया, ठीक है इनका ना? पेयर फर्स्ट टाइम। हाँ, और ये पेयर बना दी, तो मैं कहता हूँ कमाल। ये आज तक किसी को पता ही नहीं था।
उस फिल्म से इंडस्ट्री उस वक्त डाउनफॉल में थी, अच्छा उस फिल्म से दोबारा इंडस्ट्री उठी। वाह। अच्छा वाह। उसके बाद कम से कम 28-29 फिल्में इसी पेयर की शुरू हुई। हाँ अच्छा। हाथी मेरा साथी, बेटा, जी, मुन्ना जी, बिगड़ा जी। जाए, यानी जितने थे ना वो ट्रेंड सारा इसने। फिर मुझे निशो कहती है आप ट्रेंड सेटर डायरेक्टर है, वाह। तो इससे ट्रेंड से प्रोड्यूसर जो होता है ना जी, वो एक प्रॉपर, आप समझते हैं कि वो प्रॉपर मेकिंग को जानता होता है, टेक्निकल बंदा होता है, उसको प्रोड्यूसर कहा जाता है। राइट। बाद में फिर आना शुरू हो गया फाइनेंसर। प्रोड्यूसर कुछ जो थे कम हो गए। जब फाइनेंसर और फिल्म जो थी ना, वो जो पहले डायरेक्टर भी थे वो चूज करके फिल्में बनाते थे। मतलब आप मसूद परवेज साहब, मैंने उनके साथ भी काम लेकिन किया। वो सॉरी मैं हाँ यहाँ माजरत कि वो प्रोड्यूसर कहाँ चले गए, लेकिन जिन्होंने पैसा कमाया, आप कहते हो 29 फिल्में बनी, जी जी। तो वो फिर फाइनेंसर कैसे इन हुआ? फाइनेंसर तो जाहिर है वो कहेगा मेरे जी खालू पे बना दें फिल्म, वो तो जाहिर है अपने उसके मकसद के लिए आया ना, मैं उसने अपने बेटे पे, बाप पे, भाई पे फिल्म बनानी या अपनी बरादरी पे। नहीं, असल जो प्रोड्यूसर थे जो, वो क्यों गए वहाँ? डायरेक्टर्स ने देखा कि फाइनेंसर आ रहे हैं, हम अपना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। उसमें दूसरे डायरेक्टर्स ने भी फिल्में की, लेकिन एक ठेके का सिस्टम शुरू हुआ, ये आपने सुना होगा, फिल्म का ठेका। ये शुरू किया था हैदर चौधरी मरहूम, जिन्होंने नौकर वोटी था, वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम है एज ए डायरेक्टर। सबसे ज्यादा फिल्में और कामयाब फिल्में हैदर चौधरी साहब का वर्ल्ड गिनीज, ये बहुत जबरदस्त। सुल्तान राय साहब का वर्ल्ड गिनीज बुक में, ये दो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एजाज है। उन्होंने क्या किया, हैदर चौधरी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बंदा आया सब्जी मंडी से सपोज फिल्म बनवाने, इसको फिल्म के काम का पता नहीं, पैसे हैं इसके पास, बनवाना चाह रहा है, गुजरांवाला से आया। उन्होंने उसके कहा कि तुम सिर्फ फाइनेंस मुझे दे दो, तुम्हारा मेरा एक ठेका हो गया। सपोज मैं 25 लाख रुपए में आपको ये प्रोडक्ट दूंगा और इसमें 20% मेरा वर्किंग पार्टनर होगी और बाकी मेरे अपने डायरेक्शन का जो उस वक्त 1 लाख लेते थे मैं इससे बचाऊं। अच्छा, वो क्या करते थे कि जो पैसे तय किए हैं, जो फिल्म की जरूरत है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उस पे लगा के अपना 1 लाख रुपया वो डायरेक्शन का बचाना, बाकी फिल्म पे लगाना। और फिल्में बहुत बहुत सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, ये नौकर वोटीदा की भी यही मिसाल है। वहां से चौधरी इस्माइल जैसा प्रोड्यूसर बन गया, जो सैनमा ऑनर भी बना। सवाल ये था कि जब इतना अरूज आया फिल्म इंडस्ट्री को, जी जी, तो उसके जवाल की क्या वजह? एक तो नहीं है सिर्फ इसी तरफ ही आ रहा था आपकी बात की। उस ठेकेदारी को जब पीरियड था, सैयद नूर साहब का मेरे कोलीग हैं, तो उन्होंने देखा कि अब मेरा इस वक्त टूटी बोल रहा है, मेरा टाइम है, ज़्यादा से ज़्यादा जो डिस्ट्रीब्यूटर और प्रोड्यूसर उनकी तरफ थे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में, ये बनाए उसको डायरेक्टर। उन्होंने कहा कि मैं इस ठेकेदारी सिस्टम को चलाता हूँ ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में करूँ। अच्छा, लेकिन उन्होंने ये किया कि जो रिक्वायरमेंट फिल्म की अपनी, अगर वो फिल्म बना रहे हैं चूड़ियाँ मजाजन, वो 2-2.5 करोड़ में वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठेकेदारी का उन्होंने कहा, किसी ने 70 लाख का, उन्होंने कहा मैं बना दूंगा, किसी ने कहा करोड़ में बना दूंगा, किसी ने कहा 50 लाख में बना दूंगा। उन्होंने ये नहीं देखा कि इस फिल्म के स्क्रिप्ट का बजट क्या हो सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। वो फिर क्वांटिटी में जब बंदा जाता है, उससे ये बड़ा लॉस हुआ कि वो फिल्में प्रॉपर ना बन सकी। उन्होंने अपनी बचत तो की और ना आर्टिस्टों ने उनमें इतना इंटरेस्ट लिया। उससे हमारे प्रोड्यूसर जो थे ना, उनका असल ज़र जो था, वो असल ज़र जब उनका जाता रहा तो वो आगे फिर उन्होंने काम नहीं किया। मैं समझता हूँ जैसे अब मौला जाट जब आई, ठीक है ना, अब उस फिल्म को बहुत सारे सुनाए के प्रोड्यूसर जो थे और जो सिनेमा ओनर्स थे और डिस्ट्रीब्यूटर खास तौर पर, उन्होंने ख़रीदने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी हम ये मौला जाट जो है फिल्म, ये हम नहीं लेंगे। और वही ब्लेसिंग इन डिस्गाइज से कहते हैं कि वही उसके लिए जो प्रोड्यूसर था, जो उसका जो फाइनेंसर एक्चुअल था, उसका फ़ायदा हो गया कि उसने खुद ही रिलीज़ की, 1-2 सिनेमा जो भी उसको मिले, और वो चल गई। और उसको सारा, अगर वो बेच देता या कोई ख़रीद लेता उसको, तो वो प्रॉफिट उसको नहीं मिलना था। तो ये उसके लिए, लेकिन ये यहाँ पे देखें कि हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हमारा जो ये ख़रीदने वाला जो ये तबका है, सिनेमा ओनर्स हैं, इनको इतना पता नहीं कि कौन सी फिल्म चलेगी। ये मतलब खुद ही फैसला कर लेते हैं कि भाई ये चलेगी नहीं, इसमें ग्लैमर नहीं है, इसमें लड़की नहीं है, इसमें कोई हीरोइन नहीं है,
ठीक है ना, मौला जाट ने साबित किया, क्योंकि चकोरी वाज नॉट अ हीरोइन, जो भी उसमें खवातीन थी, आसिया, वो मतलब आसिया तो जबरदस्त हीरोइन थी। जब वो चली है फिल्म तो आई थिंक दे हैव क्रॉस, उस वक्त वो रिटायर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है कि चकोरी के साथ मैंने एक मूवी भी की थी एज अ चाइल्ड स्टार, और वो बड़ी पुरानी बात है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਮੇਰੇ अरे जेब कटो फायदे च रहोगे। नरगस को ले लेते हैं। मैंने मैं नहीं लेता जी। बल्कि ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕੋਤੇ ਦਾ ਟਿਕਟ ਕੱਟੋ। टाइम कटो इंशाल्लाह कुछ इंडस्ट्री के लिए करेंगे ये लेकर माशाल्लाह इंशाल्लाह। वो अब एक आर्टिस्ट जो फिल्म का होता था पहले, वो स्टेज पे नहीं जाता था। हाँ। जब या आम लाइफ से वो आम जगह पे नहीं, लोगों के लिए वो एक उसके लिए पर्दा था, एक ख्वाब था, होता था पब्लिक के सामने नहीं आना। पब्लिक के अब जब वो आर्टिस्ट जो फिल्म ने हिट कराया, जैसे सपोज नरगस है, और अब वो लोगों को देखने के लिए सामने मिल रही है, तो उनको फिर फिल्म से वो इंटरेस्ट नहीं रहा कि ये तो आर्टिस्ट हमें स्टेज पे मिल रहा है लाइव। नहीं मैं नहीं एग्री करांगा इस गल नाल। सब ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਸਟ ਹੀਰੋਇਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਾਇਮਾ या दूसरियां सन ये अगर आंदियां तो फिर ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਸਕਦੇ की कहानी सारी सही सब देखें, नौकर वाटी दा, फिर नौकर सौरे दा, जवाई दा, पता नहीं कि वो एक ही शुरू मौला जट के बाद अभी तक वो शुरू हो गया इत्तेफाक से। इसमें मेरा भी एक कसूर है, शान को भी फर्स्ट टाइम मूंछ मैंने लगवाई। अच्छा, चोरों के घर चोर। उस वक्त इंडस्ट्री में ये सवाल उठा कि राई की जगह कौन लेगा। अच्छा, वो क्या फिल्म थी? चोरों के घर चोर। चोर, अच्छा यार आप जाया करें एक दूसरे के उस वक्त लोगों के जाओगे फिर मोरा ਦੇ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕਰੋਗੇ। चोरा ने कार मोर चोरा ने कार मोर नहीं है, होर ने। अच्छा, ये बर्गर राठौर ने। उसमें ना जी वो उस वक्त था कि शायद उसकी जगह गुल्लू आएगा, राय साहब की जगह इजहार का। जी गुल्लू कौन है जी? गुलाम मोहद्दीन। या जवेद शेख आएगा। किसी का तसव्वुर नहीं था कि शान राय की जगह ले सकता है। ये मम्मी डैडी फिल्मों में। अच्छा, वैसे ली उसने जगह कि नहीं? उसने, मैं आपको वही बात करने लगा, मैंने उसको कहा मूंछ लगाओ, वो कहता है मुझे क्या जरूरत है मूंछ की, छोड़े रहना सब, मैं तो चॉकलेट हीरो। मैंने कहा मूंछ लगा लो, तुम राही तो नहीं बन सकते, उसकी जगह ले लो। वाह। और फिर वो मूंछ अभी तक नहीं उतरी, शान के पीछे से जगह ली उसकी उसने। जाओ जाके लाओ। अच्छा, यूसुफ खान साहब 10-8 साल तकरीबन फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर रिटायरमेंट लेके दिल्ली स्टूडियो आते थे, फिल्म नहीं करते, बैठते सन कमरे च। जी। मुझे एक फिल्म मिली, आपका तो चूंकि खूब सूफी खानदान है, तो सूफीज़म के हवाले से ना तसव्वुफ पे एक फिल्म मेरे पास आई, और उसमें एक रोल था वड्डा मेहर, शान के भी ऊपर उसके बाप का रोल था। ये जो प्लाजा सिनेमा के साथ मज़ार है, जी मज़ार है, वो नाइस कादरी साहब का। अच्छा, हाँ, वहाँ पे आप तो उधर लगाते रहे हो ना, वो जो बड़ी सी रोटी होती है उसमें मिर्चें लगी। कतल लम्मा कही था उन्होंने। अच्छा, मुझे क्या पता यार, मैं शहरी आदमी। तो आटा कादल लम्मा है, वो कातल लम्मा है। लेकिन मैंने देखा हुआ वो ये लगाते थे, बाद में ऐसे कर रहे होते थे, ऐसे देख रहे होते थे। वो कतल लम्मा के बंदे उत्ते लेके सौ भी जाते, एडा बड़ा। तो कतल लम्मे ते नाल होंदे बड़ा ਤੁਹਾਡਾ खराब अंदरसे वर्गा मुंह। यार अंदरसा कभी खराब देखा है? हाँ, उससे पहले लोग खा जाते हैं, मजेदार चीज होती है। तो वो अनायस, अच्छा कसूर के अंदरसा है, ये मेरे बात बड़ी रेलेवेंट है। और ये अनायस कादरी साहब भी कसूर से थे, लेकिन मज़ार इनका लाहौर। नहीं, लाहौर की मस्जिद। अच्छा, शहर लाहौर, लेकिन बुल्ले शाह तो कसूर के, तो वहां से ही आते थे उनसे मिलने। अच्छा, फिल्म नाम क्या था उसका? मेहर बादशाह ना, मेहर बादशाह। अच्छा, तसव्वुफ में मैंने, चूंकि ये राई कास्ट है बुल्ले शाह जी के मुर्शिद की, तो मैंने उनको मेहर बादशाह तसव्वुर, लेकिन फिल्म के टाइटल में शान। वो बुल्ले शाह ने कहा ना कि जेड़ा सानू सैयद आखे दोज़ख मिले दुआई। अच्छा, मैं वो डायलॉग सुनाता हूँ। तारीख कहती बुल्ला भुलिया सी, मैं कहना बुल्ला नहीं भुलिया, जे सारी कौम भुल गई, अपना हसब भुल गई, अपना कसब भुल गई, अपना नसब भुल गई। रब दी सौंह ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲੇ ਰਹੇ, ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਖਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਵਾਹ। ਵਿਲਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਾਰੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੀਜੋ ਰਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਸੇ ਤੇ ਪਾਲਕ ਵਾਂਗੂ ਕੁਤਰੀਜ के रख दे सा। अच्छा, ये शान का नेगेटिव कैरेक्टर था? नहीं, शान पॉजिटिव था, विलन आगे से ये कह रहा है उसको, शान
तो वो कहता है सब्जियां बीजनी है तो मेरा निशान है, अब शान कह रहा है भी वो शान। अच्छा अज मेहर बादशाह इस नस्ल विच बीजा ना सूर दा कंडा बाहर कर देगा। वाह। उनको मारते मारते असम्बली हाल की तरह से प्लाजा से लाके वहां फेंकता है जब, और चैम्बर चढ़ाता है कलाशनकोव का। अब बात बुल्ले शाह से शुरू हुई है, खत्म कहाँ हो रही है, वलायत के जो मालिक हैं कहते रुक जा मेहर बादशाह, मतवली आकर कहता है रुक जा मेहर बादशाह, अलियन मुर्तजा शेरे खुदा दा फरमान ही के माफ कर देना सब तो वड्डी बादरी। वाह। उठोए मुंडियो, रब दा शुक्र अदा करो कि अज तुसी इन आजाद फजावां च साह लै रहे हो। रब दी सौं जे इस पाक सर जमीन ते पाक हस्तियां ना होंदियां ते दुश्मन कदों दा साडे पैरां थल्लों जमीन खो के ले जांदा। आपको 65 की जंग का वो तराना तो याद होगा ना कि मेरा सोहना शहर कसूर नहीं। हाँ मैडम ठीक है ना। और उत्थे बुल्ले शाह दा डेरा है, उसमें आती बिल्कुल उसमें जिथे रहंदा नित सवेरा है, सवेरा है उत्थे बुल्ले शाह दा डेरा, जलवा नूर जहूर नहीं, मेरा सोहना शहर शहर कसूर। कसूर। तो ये बात आपने कि बॉर्डर पे है वो शहर, बिल्कुल बिल्कुल। और वो उस पे कभी दुश्मन के कदम नहीं पहुंचे वहां। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਕਦੀ ਕਸੂਰ? है जी कसूर हाँ यार, बुल्ले शाह के मज़ार पे मैंने नुसरत फ़तेह अली खान को पहली दफ़ा वहाँ सुना, व्हेन ही वाज वेरी यंग, क्या मैं तो बच्चा था, और अंदर से वहाँ से आते थे। अब तो हर जगह मिल जाते हैं ना, हाँ, अब तो अब तो ये भी ऐसे लगा रख के बेच रहे होते हैं उधर। उससे खान साहब भी पीछे कसूर के थे। ਅੱਛਾ हाँ खान साहब भी कसूर। ਨੂਰ ਜਾਵੇ ਕਸੂਰ ਦੀ, हाँ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਸੂਰ ਦੇ ਹੋ? नहीं, कसूर मेरा है, मेरा शहर है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, सो वो ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, हाँ नहीं इतना दूर नहीं, यहाँ से बैठे हैं जाना जरूर नहीं। तो आप तो सड़क बन गई डबल, मैं जब जाता हूँ तो सड़क टूटी हुई। हमारे बल्कि एक बड़े अच्छे वो एक्टर थे ना शौकी खान, उस बेचारे की डेथ हुई थी सड़क, हाँ। बड़ी खतरनाक सड़क होती थी ये कसूर तक। इसी पे उसकी हाजी इकबाल हसन जी जी अच्छा अच्छा इसी रोड पे ये बड़ी कातल रोड है। अब तो ऐसी उन्होंने डबल रोड बनाई है कि बंदा कसूर में रह ले तो लाहौर काम कर सकता अच्छा है। कई मेरे हाँ, जानने उन तो खैर वाले बहुत बच्चे, अच्छी बात। वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। जो आपने बात की थी स्टेज एक्टरों वाली, तो आज तो सारी जो फिल्में बन रही हैं इंडिया और पाकिस्तान को, जो लंदन में इधर उधर, वो सारे स्टेज एक्टर ले जाके वो बना रहे हैं। यानी आज जो सपोर्ट आपको फिल्म इंडस्ट्री को जो भी बन रही है वो स्टेज एक्टरों ने दी है। नहीं मैं फिर इख्तलाफ करांगा। अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, यानी ਉਹ गैप ਤਾਂ आ ਕਰ ਹੀ गया। ਰਹੇ ਨੇ। नहीं, फिल्म के अपने एक्टर किधर गए, मैं वही बात कर रहा हूँ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਹਿੱਟ ਤੇ ਉਹ ਨੇ। नहीं, पहले होता था ना फिल्म के अलग एक्टर होते थे जो उन्होंने बात की, हाँ। टीवी के अलग होते थे। ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੇ ਤੇ ਹੈ ਨੇ ਨਾ। अब ना टीवी की समझ आती है। देखें जो फिल्में बन रही हैं सारे वो चैनल्स वाले बना रहे हैं, सब वो टीवी लगता है टीवी ड्रामा ही देख रहे हैं, उसको जरा थोड़ा सा दो गाने डाल दिए उसमें हाँ, और थोड़ा वो तो है। बड़ी स्क्रीन पे आ गया। मुझे उसमें फिल्म की कोई टेक्निक नजर नहीं नहीं आती, बिल्कुल तभी सही। तो देखे ना, वो कहते हैं जी 50 करोड़ बिजनेस कर लिए फिल्म, लेकिन फिल्म एक ही बनाते हैं। जितने भी, मैं नाम नहीं लेंगे, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, फिल्म उनकी अगर 50 करोड़ आपने कमाया भाई, तो 10 फिल्में, पहले जमाने में अगर कोई फिल्म रिलीज होती थी और बिजनेस करती थी, वो 10 फिल्में अनाउंस कर देती थी। ये भट्टी, हाँ, ਹੁੰਦਾ ਤੇ अनायसन भट्टी जो कैफे उनकी थी, जी 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 भट्टी भट्टी पिक्चर। कितनी फिल्में उन्होंने, एक फिल्म हिट हुई उनकी, उन्होंने 10 फिल्में, मुझे याद है वाल मुमताज शुरू कर दी। वो शुरू कर दी, कोई चली नहीं चली। लेकिन ये तो एक बनाते हैं, फिर उसके बाद 2 साल का वक्फा आता है। इसका मतलब कि वो सारा जो दिखाते हैं हमें कि प्रॉफिट हुआ, ये वो सब ऐसे काफी ही गलत बात उसमें बयानी होती है, है, गलत सारा वो बयानी गलत बयानी होता होती है, क्योंकि अपना चैनल जो मर्जी चला ले। हाँ, अच्छा, यहाँ पे यही है कि वो ना उनके पास टेक्नीशियन है फिल्म के, ना उनके पास डायरेक्टर हैं। वो ये टीवी के जो डायरेक्टर हैं वो उठते हैं वो जाके, तो वो टेक्निक ही डिफरेंट है जो आप लोगों ने काम किया है फिल्म का और जो टीवी का है। इसी तरह से जो स्टेज ड्रामे वाले जा रहे हैं, वो लगता है कि स्टेज ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि अब स्टेज ड्रामा तो जो हो नहीं रहा आजकल, है। वो वल्गैरिटी और हाँ, डांस और वो- बेहुदा, तो वो जो इंडिया के साथ मिलके वो जो फनकारों के साथ या कनाडा जो बन रहा है, वो बेसिकली स्टेज ड्रामा है। जैसे पहले स्टेज ड्रामे होते थे, रौला दाजदा हो गया, लाडा पिटी हाँ, हो गया, इस तरह बिल्कुल, जो भी बिल्कुल। प्ले होते थे, तो वो प्ले हो रहे हैं बेसिकली, ड्रामा हो रहा है जी, जी, कि जी। मौला जाट इन लंदन जैसे ड्रामा था, तो वो सेम वो कर रहे हैं। बशीर एंड ट्रबल। तो फिल्म जो है एज सच जो मीडियम, देखिए फिल्म एक इतना बड़ा मीडियम है कि पूरी दुनिया में आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स आप कमा सकते हैं, फिर आपने पाकिस्तान की शनाख्त आप बन सकते हैं। इंडिया की इंडस्ट्री जो है उसने पूरी दुनिया से वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। पाकिस्तानी फिल्म भी करती थी, जैसे नौकर वाटी था आपने कहा,
तो ये भी डॉलर कमा के लेके आई बहुत सारी, इस तरह चंद फिल्में कह सकते। हीर रांझा चाइना में बड़ा अरसा लगी रही, चाइना में हीर रांझा बड़ा। हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी, ये गल्लां दा सिलसिला ते काफी दिन वो तो चलदा हीर की रहेगा। सेहत की वजह से मेरे ख्याल वो काफी दिन ਚੱਲਦਾ रहेगा। ऐसा मुमकिन है कि थोड़ा जिहा ब्रेक ले लिया जाए? मेरे को ये बहुत ही देर हुण वेख्या नहीं जा रही यार, यार देखो, या जगह बदल लो। नाजरीन, राना साहब से बातें तो चलती रहेंगी फिल्म इंडस्ट्री के अरूज और ज़वाल की दास्तान, लेकिन एक मुख्तसर सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमें दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। राना साहब, तो बात हो रही थी आपसे फिल्म इंडस्ट्री की, तो मैं एक वजह समझता हूँ, वो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, कि जब बहुत उम्र के हीरो आने शुरू हो गए, मतलब इनकी तरह के भी हीरो आ रहे थे, तो वो या तो सब्जेक्ट वैसा कोई बनाए आप, नहीं, लेकिन मैयता ने काम करना सी। नहीं, सब्जेक्ट तो होना जी कि एक ओल्ड कैरेक्टर, अब वो हैं ओल्ड, ठीक है जी, नजर भी आ रहा है, लेकिन कनाशन को पकड़ी हुई 100 बंदा मार दिया उन्होंने। मसलन राय साहब, नहीं, मैं राही साहब की नहीं एक बात कर रहा हूँ, और भी इन्होंने नाम नहीं मैं किसी का ले, लेकिन बहुत सारे आपने भी बताया, आप लेके आए खान साहब को, तो बहुत सारे ऐसे लोग काम करते रहे हैं, जो गुल्लू साहब ने कुछ 400 फिल्में तो उन्होंने कर दी, कि आपको ये देखना चाहिए था कि उनके लिए या तो खास कोई स्क्रिप्ट लिखे जाते हैं। अच्छा, ये राणा साहब, ये हर दौर च ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਚ, ਹੁਣ ਸੁਧੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮੁੰਡੇ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੀਰੋ ਸਨ यार अशोक कुमार साहब, ਤੁਸੀਂ ਇਹ दिलीप ਦੇਖੋ, कुमार साहब मुंडे सन, ਸਾਰੇ ਨਾ 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 हॉलीवुड 50 साल के हीरो सन। हॉलीवुड में आप देख लें, हाँ, हॉलीवुड ही देख लो। नहीं, लेकिन अभी आप देखें ना, वो उनकी एज के मुताबिक रोल बना रहे हैं, या उन्होंने अपनी बॉडी शेप जो है उसको एज के मुताबिक, नहीं बॉडी शेप तो होती है, मुंह शेप का की करोगे? नहीं, वो करते हैं वो अभी। जो मैं- बात शेप बात कर देने ना, हूं अभी कल मैं एक मूवी देख रहा था, इसकी शिल्पा शेट्टी की आई है नई मूवी, उसमें उसको यंग भी उन्होंने दिखाया, उसी को ही। अब तो ये है ना, टेक्निक आ गई है, टेक्निक आ गई, टेक्निकल, उसी को यंग लड़की दिखाया 20 ना की लिया उन्हें यार, शल्पा कुछ नाम है सेठी यार, नहीं, सेठी नहीं है वो सेठी तो पाकिस्तानी एक्ट्रेस सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है ना। अच्छा, हाल ही शिल्पे को की करना है। बहरहाल उसने काम किया, तो यंग टू ओल्ड, ओल्ड टू यंग दिखाया उन्होंने, लेकिन वो लगी बिल्कुल सही लगी। दूसरे जो लोग कर रहे हैं जैसे शाहरुख और ये वो, हाँ कहीं पे बुरे भी लगते हैं, मतलब एक फिल्म थी जिसमें वो उसकी बीवी नहीं पहचान सकती, थोड़ा सा उसमें चेंज आता है, सारी दुनिया पहचान रही है, उसको नहीं समझ आ रही कि ये वही बंदा है जो उसको दूसरे रूप में मिलता है। तो मतलब ये है कि वो बड़े जो इंडस्ट्री, उसमें बड़ी बड़ी मिस्टेक्स भी होती, बड़ी गलतियां भी होती हैं। हमारे यहाँ सर जो बड़ी मुहरकात हैं इंडस्ट्री के ज़वाल की, हाँ जी, लेकिन सबसे ज्यादा जो दसो के ज़वाल दी वजूहात की सर वो तक ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ताकि ये भी ज़वाल पसीर हो जाए। बेसिक आप लोग वहाँ नहीं थे, कमी थी सब्जेक्ट राइटर की। राइटर जो था ना, अगर कोई राइटर आया है तो वो नहीं, राइटर पे तो सर आज भी कोई यकीन नहीं करता। बस ये वो क्या कहता है, ये डिमांड होनी, ये होना चाहिए बीच में, नरगिस हो बीच में, वही तो 10% तो ये डिस्ट्रीब्यूटर बीच आ गया। जब आप राइटर पे जो था ना, डायरेक्टर एक कॉन्फिडेंस का नाम है, क्योंकि वो किसी का फिर सहारा नहीं लेता, उसको है कि मैं, जैसे हैदर चौधरी साहब की मैंने बात की, राय साहब का बूम पीरियड था और वो यूसुफ खान साहब को लेते थे हीरो, उन्हें अपनी डायरेक्शन पे कॉन्फिडेंस था, वो कभी मोहताज नहीं हुए थे कि मैं ये जो है आर्टिस्ट एक डायरेक्टर जो कैप्टन ऑफ द टीम होगा, तो कैप्टन की गल ही कोई नहीं मान रहा। फिर हॉलीवुड क्यों कामयाब कि सब्जेक्ट जो भी आता है, जैसे किताब कोई आई है, आपने वेरी गुड किसी किताब के ऊपर फिल्म बनाई, अब ये हैरी पॉटर कितना बिजनेस दिया उस फिल्म को, कितनी फिल्में उस पर बनी, सब्जेक्ट ठीक है ना। हाँ, वहां भी होता है, वो 20 साल वो खातून जो है स्कूल टीचर थी, उनका हस्बैंड छोड़ गया, हालात खराब, कोई किताब उनकी ले नहीं रहा था पब्लिशर। सही। अच्छा, मैं माजरत दे नाल मैं ये गल मैं मुझे सीरियस भी बंदा किसी वेले हो जाता है, ये बात पूरी सुन लें, आपको भी फायदा बड़ी अच्छी गल सुनाओ, ठीक है ना। ठीक, हैरी पॉटर जो है कैरेक्टर है, क्या बात, हाँ जी, ठीक है ना, मतलब आप कोई और समझ रहे हो कि पोर्टर है, नहीं ਤੁਹਾਡਾ अपना बड़ा पोर्टर वर्गा मुंह, ठीक है, अच्छा, और ताड़ा पॉटर यार का मुंह है। तो राना साहब, बात ये है कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे हॉलीवुड है, जैसे यूके में जो हैरी पॉटर जिन्होंने लिखी है, जी जी, रोलिंग साहिबा जो है, इनको 20 साल लगे अपनी किताब लाने में,
बाहर। किताब का नाम जो है वो मैं बताता हूँ बाद में, लेकिन वो किताब जो है 20 साल उनको लगे पब्लिशर को कन्विंस करते हुए, और वो उस वक्त टीचर थी, यंग थी, उन्होंने जब ये किताब लिखी, बच्चों को पढ़ाती, बच्चों की नफ्सियात से वाकिफ थी, लेकिन उनको भी कन्विंस करने में ऐसे मुआशरे में जो कि बहुत एडवांस है, तो उस किताब का नाम था, आपको ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, हैरी पॉटर उसका नाम। नाम सुना हुआ आपने? बड़ी चंगी तरह। हाँ, आप तो खुद पोर्टर रहे हैं। और दूसरी ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ? ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਸਿਲਵੈਸਟਰ ਸਟੈਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇਂਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। फर्स्ट ब्लड की बात है। ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਫਸਟ ਬਲੱਡ ਬਾਅਦ ਚ ਆਈ ਸੀ। अच्छा, ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ। ओके, रॉकी ਰੌਕੀ ਤੇ ਉਹ ये रॉकी पहले आई थी कि फर्स्ट ब्लड पहले आई? ਰੌਕੀ ਫਸਟ ਬਲੱਡ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰੌਕੀ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਚੱਲਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਲਾਂ ਵੌਇਸ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਕਿਉਂ? ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਤੂੰ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ, ਇਹ ਬਚਾਣਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮਾਂ दी, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਹਮਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। यार आमिद राना हमारे दोस्त हैं यार, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ। कहाँ हमला करता ਯਾਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ? ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਬੱਚੇ ਫਟਾਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾ ਅਸਬਾਬ ਜ਼ਵਾਲ ਫਿਲਮਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸਲੇ ਹਿੱਟ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਹਿੱਟ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਵਾਲ ਪਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਲਮਾਂ ਫਲॉप ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਨ ਨਕੰਮੇ, ਕੋਈ ਨਾਮਵਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਸਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਫਿਲਮ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਫਿਲਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਕਿ ਰਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਝ ਫਿਲਮ ਵਿਕਦੀ ਸੀ, ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਠਾ, ਦੂਜੀ ਠਾ, ਤੀਜੀ ਠਾ, ਹੁਣ 8 ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਾਈ ਨਾਲ ਫਲਾਂ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਫਿਲਮ ਵਿਕ ਵੀ ਗਈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੇ 6 ਨੇ ਤੇ 3 ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਫਿਲਮਾਂ, ਉਹ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ 6 ਫਿਲਮਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵੀ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਬੜਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਇਆ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਬਗੈਰ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਟੁਰ ਪਏ ਫਿਰ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਏ, और उन्होंने फिल्म नाल कोई गर्ज नहीं, उन्होंने कहा पार्टी आ जाए, पैसे 4 आ जाए, वो तो यार अल्लाह खैर सही है, बिजनेस है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ तो वो ये है कि यार उर्दू ना बोल, तेरी मेहरबानी, सब्जेक्ट चला गया, गल सही कर रहे हैं, सब्जेक्ट चले गए, और उसमें मेन चीज है कि वो तो बेसिक कहानी सब्जेक्ट वो अलग चीज है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਹਰਕਾਤ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, सब्जेक्ट तो राइटर नहीं होएगा तो फिल्म ही नहीं बनेगी। अगर वो इसकी जगह राइटर से राब्ता करते ना, क्या बात है, गंडासा साहब राइटर ने लिखी थी। अच्छा नहीं, लेकिन राइटर ते नहीं गए, मैं अर्ज की थी है कि ये चले गए ने राई साहब ते कि हिट राई साहब ने सब्जेक्ट नहीं हिट, और किसी हद तक ठीक भी सी कि वाहद राई साहब सन जिन्हां दे नां ते फिल्म विकदी सी, राइटर तो नहीं सी विकदी। राइटर तो मौला जट या इधर उधर जो भी सी वो वक्त दे नाल नहीं, लेकिन नासिर अदीब ने साबित किया ना। सर मैं अभी मौला जट बनी, उसमें राई साहब तो नहीं है, आपने डार्लिंग किया, पीछे आपकी राइटिंग थी ना जी। नहीं वो तो खैर लाइन जी तो बेसिक नहीं, लेकिन जो सामने होता है उनकी बात सही है, जो बंदा सामने होता है। इससे पीछे कर रहे हैं आप, जो बात कर रहे हैं हमारे दौर की, बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात है कि राई साहब ने 1 मैन शो बनना चाहा, और उसके लिए हर हथकंडा उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको तरीके रहमत करे। लेकिन आप पीछे जाएं तो हज़ी का ये उनका, मैं समझता, ये देखें, मैं इसमें आपकी इसमें मैं एग्री नहीं करता। उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बिजनेस दिया,
बहुत सारा काम दिया, हाँ, ठीक है ना। बिल्कुल। दूसरे लोग भी करते हैं, देखे ना, बात ये हो रही है कि जो दूसरे लोग काम कर रहे थे वो भी उनके पास ही जाते थे, उनको चाहिए था कि वो अच्छा स्क्रिप्ट लिखवाते, दूसरे अदाकार लेते, दूसरा काम करते। तो अब हर आदमी अगर उन्हीं की डेट मांग रहा वो है, लकीर के फकीर बन गए, ठीक है ना, भी तो वो तो साथ फिर में। अपना करेंगे अपनी मर्जी से। लेकिन ऐसे ड्रामों में, स्टेज ड्रामों में, कि एक दो एक्टर जो हिट हो गए वो फिर काम कर रहे थे, सब प्रोड्यूसर उनकी ਇਹੀ तरफ ਹੈ गए। ਨਾ ਸਹੀ ਸਭ ਮੈਂ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਉਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ, ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿल्म ਬਣਾਉਂਦੇ ਔਰ ਫਿल्म अच्छी ਬਣਦੀ। अच्छा, इसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो है ना हमारा सेंसर बोर्ड और हुकूमतों का भी है, क्योंकि जब हाँ, आप ये कोई बात सब्जेक्ट हट के लेते हैं, अब आप दूसरे मुल्कों की फिल्में देखें तो वो हर चीज़ पे फिल्म बना देते हैं, हर सब्जेक्ट पे, हर चीज हर इशू पे, हर अदारे पे, बिल्कुल हर किस्म की फिल्म बन जाती है। पाकिस्तान में एक बंदे ने फिल्म बनाई, कोई सियासतदान को ले लिया बीच में, तो उसके पीछे पड़ गए, उसको पाकिस्तान छोड़ के जाना पड़ गया। तो यहाँ पे हमारे वो सेंसर बोर्ड की पॉलिसीज और उनके जो बहुत सारे और भी मामलात फिर हैं। हमारी फिल्मी सनत को जो है सनत माने ही नहीं गया आज तक ना जी, कानूनी तौर पे। आप मतलब बात फाइनेंस मेरे- अवेलेबल नहीं है, आप या। कहना चाह रहे हैं, कर्जा मैंने नहीं गुंडा मिलता। राज बनाई, जिस सेंसर के एंगल से मैं जी, बात जी, कर रहा हूं, जी। मैंने परवाह नहीं की। गुंडा राज जो गुंडे हैं, जो सियासी और जो सबको मैंने उसमें, वो सुल्तान राय, उमर शीफ, रैम्बो, साइमा, नरगिस, बड़ी मैं कास्ट समझता हूं हुमायूं सर- कुरैशी, उस गुंडा राज को जतोई साहब का दौर था, सेंसर बोर्ड का जो था निगरान हुकूमत थी और आरजी चेयरमैन था, वो गुंडा राज चली फिल्म। उस बंदे के लफ्ज़ क्या थे, उसने मुझे दूसरी तरफ अपने रूम में बुलाया, सेंसर में हमें नहीं बैठने देते ना प्रोड्यूसर को ना जी डायरेक्टर जी। को। उसने कहा आपकी फिल्म फुल बोर्ड हो गई है, और एक बुजुर्ग का उन्होंने नाम लिया, मैं फख्र से यह नाम लूंगा, क्योंकि जहाँ से इंसान को कुछ मिले, हासिल जी, हो, बिल्कुल। उसकी सोच की तामीर हो। उसने कहा सईद राना आपकी फिल्म में मादूदी बोल रहा है, ओहो, मौलाना सईद अबुल आला मादूदी रहमतुल्लाह अलैह। माशाल्लाह। क्योंकि हक वो है जिससे, मैं समझता हूँ हक वो है जिससे बातिल को तकलीफ पहुंचे। यही बात है। हजरत अली का कौल है कि अगर आप हक को पहचानना चाहते हैं तो आप ये देखें किसके खिलाफ बातिल ज्यादा, किसके खिलाफ है, वही हक होगा। बिल्कुल सही हुआ। मुझे उसने कहा आपने, मैं बड़ा मुतासर हूँ, फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, मैं इसको वोटिंग पे, उसके बाद जो बैच बैठता है वोटिंग में, मैं इसको इंशाल्लाह सेंसर करूंगा। आपने कोशिश ये करनी है कि राइटिस्ट जो है ना, लेफ्टिस्ट जो इनमें मेंबर ना हो, राइटिस्ट मेंबर्स को लेके आए। मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रगल की। अच्छा, अब बेसिक मंशूर है, एक पार्टी का मंशूर है, ओपन मंशूर है। अब मैंने फिल्म में डिस्कस कर दिया तो उस पर सेंसर है। उस पार्टी का अगर ओपन मंशूर है तो उस पर कोई, वो कहता है उसमें मैंने बात की बाचा खान की, गफार खान की, कहता सुल्तान राय के वो डायलॉग्स है, कहता रहंदा मेरे पाकिस्तान विच ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦਫਨਾਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ क्यों? क्या बात, उसका थॉट था। ये कह रहे थे मीनारे पाकिस्तान मैंने उसका वाइंड अप किया। सुल्तान राय साहब, मुझे बातों से वो बात चली, सुल्तान राय साहब कहने लगे मैं नहीं करने जाऊंगा शूटिंग ना वहाँ मीनारे पाकिस्तान। एक दो दफ़ा वहाँ मिस हुआ, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म की दुनिया आई होती है तो वहाँ कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मैंने उन्हें कहा राय साहब कास्ट सारी थी वहाँ पे, जी जी, तारक शाह भी, अपना सायमा भी, नरगस भी, खुशबू भी, सारे बेचारे कितने चले गए, रैम्बो, अड्डे बड़े बंदे। देख ले टाइम के साथ नहीं राना साहब बात वहाँ सर बात सॉरी, मैंने कहा देखें मैं अफगानिस्तान में बना के हम लोग जिंदा आ गए, तो अपने पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान पे हमें। अब मैंने कहा राय साहब मैं शूटिंग जब डिजाइन कर लूंगा ना, सारा कैमरा कुमरा रखवा लूंगा, आप आइएगा, माहौल देखिएगा, सारी कास्ट मेरे साथ होगी। अगर वहाँ कंट्रोल ना हुआ तो आप चले जाइएगा, मैं शूटिंग शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त अब आप जैसे सब, आरिफ लोहार ने बड़ा साथ दिया, उसकी एक टीम थी वहाँ जानने वाली, उनको कहा, वो सारे कमांडोज इस तरह, वो ऐसी ज़बरदस्त के 3 दिन हम वहाँ हमने शूटिंग की उस फिल्म का वाइंड अप किया। तो वो सेंसर की लाजमन है, मजबूरियाँ होती है। अगर मैं उस वक्त ये देख लेता तो वो मुझे बनानी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो गुड लक थी कि निगरान हुकूमत थी तो वो फिल्म निकल आई। बच्चों पे फिल्में बनाए, बच्चों की बच्चे आएंगे, उनके वालिदैन भी आएंगे देखिए। तो जी, मेरा ख्याल है राना साहब आज बड़ी आपसे जो है सूदमंद बातें हुई, और लुबे लुबाब ये है
कि हमारे जो पुराने लुबल बाप ये है कि समझ नहीं है कि इंडस्ट्री फ्लॉप किस तरह हुई, नहीं समझ। ये नहीं आई ना आपको समझ? अच्छा, इनको तो नहीं समझ कभी आनी। नहीं आ सकती। आप टोपी इनको दे स्माइलिंग दें। फेस है। अच्छा, आप आपस में ना कोशिश करें समझने की, लेकिन मुझे समझ आ गई अच्छा, राणा साहब की सर बातों बात से। बड़ी होती है। मैं माजर के साथ ये कहना चाहूंगा, आपने पीछे वो बात की कि वो फाइनेंस होता है लेकिन टीवी ड्रामा बनता है। आज भी टेक्नीशियंस जो हैं उनको इंडस्ट्री में ले आया जाए। अच्छा, आओ बेचारे। अच्छा फिल्म वो 1 करोड़ पैसे जो बनाएंगे ना, वो दूसरा जो नॉन टेक्निकल राणा बंदा है वो साहब, 10 करोड़ की ये बना रहा है। देखिए, एक उसमें आपसे- डायरेक्शन सीख रहा है। एक दरखास्त है वो हाँ जी, प्रोग्राम जी, के जी। इख्तिताम की तरफ जी जी। कि ये आप जाती दफा इनको साथ ले जाइए आतिफ साहब अभी साथ ही लाए हैं। और किसी फिल्म में इनको रोल दें। बिल्कुल आप सिर्फ बड़ी मेहरबानी से साथ ना ले जाती जाए, साथ दफा ले। ना आती दफा, आप और- खाती दफा मुझे साथ रखिए। हाँ, और वो बारूद पे कोई फिल्म बनाए ना तो इनके साथ ही बारूद बांध के हाँ। और आई- फिल्म शुरू हो तो उसको चला दे। ग्रेनेड ही बंद है। मेरे ख्याल से इत्थों उठ के फलस्तीन ही चले जाइए। नहीं वो तो सरकारी लांगे। एक मैं कहना एक तुसी एक हॉरर फिल्म बनाओ। अच्छा। मैंने जरूर लेना है। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ हॉरर नहीं जी आना फिल्म च। ਤੁਸੀਂ हॉरर से हॉरर करो। यार बात है, आपको पता ही नहीं कि हॉरर जो होता है ना वो नॉर्मल लोगों से क्रिएट होता है। जब नॉर्मल लोग जा रहे होते हैं आगे से आप जैसी कोई चीज नजर आती अच्छा है तो कहना horror चाह रहे हो create- कि तुसी पहले नॉर्मल सो। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि उसमें हीरो नॉर्मल होता है, जो विलन होता है ना वो आपकी तरह की आगे से चीज आती है, फॉर्मल। वो डरता है। तो इसलिए हॉरर मुझे तो काम मिलेगा हॉरर, लेकिन आपको जो काम मिलेगा वो जाहिर है उसमें थोड़ा इधर से खून निकल रहा होगा, इधर से तीर इधर गया होगा कोई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ नहीं। तो वो बने राणा साहब बेहतर बता सकते हैं आपको कि क्या क्या आपके साथ हाँ जी होगा। वो तो डायरेक्टर हाँ, है साहब। वैसे तो आप बने बनाए हैं। हाँ, तो आप राणा साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। उनकी बात बुरी लगी हो तो आप वो उनको इनको बाद में कर दें। पीट भी सकते हैं आप इनको बाहर ले जाके। वो मेरी तरफ से इजाजत है आपको। जैसे कैमरा ऑफ होता है आप जो भी सलूक इनके साथ करें, लेकिन ये है कि आप जाइएगा नहीं। अब हम चलते हैं लंच ब्रेक की तरफ। तो इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि आप दोबारा वापस आएँ हमारे साथ और अच्छी अच्छी फिल्में बनाएं। नाज़रीन से इजाजत ले लें। नाजरीन इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मुलाकात होगी आपके साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।